मुरादाबाद के फीलखाना स्थित कम्युनिटी हॉल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक मिसाल कायम की गई। भारतीय सोशलिस्ट मंच के तत्वाधान में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाजवाद व पंथनिरपेक्ष मूल्यों के लिए समर्पित। इस सद्भावना सम्मेलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए और एकता का पैगाम दिया। कार्यक्रम के आयोजक रहे एडवोकेट आदित्य कुमार। इस मौके पर सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पूर्व पार्षद एवं समाज सेवी लाइक अंसारी को सम्मानित भी किया गया। वक्ताओं ने कहा कि आज देश को नफरत नहीं, सद्भावना की जरूरत है और 15 अगस्त का असली मतलब यही है कि हम सब मिलकर देश को आगे ले जाएं। 15 अगस्त पर मुरादाबाद के फीलखाना में दिखी गंगाजमुनी तहजीब। भारतीय सोशलिस्ट मंच ने आयोजित किया सद्भावना सम्मेलन, जिसमें सभी धर्मों के लोग बड़ी संख्या में जुटे। आयोजक एडवोकेट आदित्य कुमार ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व पार्षद समाज सेवी लाइक अंसारी को उनके सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। यही है असली हिंदुस्तान। स्वतंत्रता दिवस पर मुरादाबाद के फीलखाना कम्युनिटी हॉल में भारतीय सोशलिस्ट मंच द्वारा भव्य सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सर्वधर्म समभाव की मिसाल देखने को मिली। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद लाइक अंसारी को सम्मानित किया गया। आयोजन एडवोकेट आदित्य कुमार द्वारा किया गया था। अभी दूसरे बना रहे हैं, तो ये हमें ख्याल रखना है। हमें जज्बात में नहीं आना। हमें दूध में एक दूध जब 20-30 बार बोला जाता है तो वो सच मान लिया जाता है। फिर और भी करने वाले तहकीक करने के बाद सामने रखते ही रहते हैं। ये है कि सारे जहाँ से अच्छा हमारा हम मुझे नहीं सिखाता आपस में हिंदी है, आजादी को निभाया। कोई धर्म किसी ने बात नहीं की, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर लड़ाई की। बात तो बहुत लंबी है, लेकिन उसका समय नहीं है। अरे लोग भगा दिया और सबसे मिलकर देश को आजाद करा। इसी तरीके से आज भी हम लोगों को जो हमारा भारतीय ये बनाया चला है कि सिखाता है कि हम आज भी हम लोगों को सबको एक होकर काम करने की जरूरत है। जैसे माहौल चल रहा है, मुझे हालात चल रहे हैं इस तरीके से कि हम आज़ाद तो है। हमारा संविधान भी ये कहता है कि कोई भी धर्म अपने हिसाब से चल सकता है, कोई उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो देखने को आ रहा है आज बहुत सी बातें हैं, तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि हम सब लोगों को एक होने की जरूरत है और अपनी बात कहने का हर एक को राइट है। मैं इसी के साथ अपनी बात को पूरा करते हुए हमने योजना बनकर फिरोज खान साहब से दरबार तरबुआ के वहाँ और किसी भी कौम की उम्मीद क्या हो इस पुरकिदर लोगों के अंदर और भारतीय गवर्नमेंट जो काम कर रहा है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। जहाँ आज हम आज़ादी को मना रहे हैं, वहाँ में आज आज़ादी बचाने की भी जरूरत है। आज़ादी किससे बचानी है? उस बातिल ताकतों से बचानी है कि जिन्होंने जुडिशरी पे भी कब्जा कर रखा है, मीडिया पे भी कब्जा कर रखा है और पॉलिटिक्स पर नहीं। लेकिन कोई भी रात बहुत बड़ी नहीं होती, अंधेरा होता है। कायम करना है, जीत कर देना है और सभी को वीर सावरकर की रखी है। वीर को लेना चाहिए, सावरकर की रखी है। आज वेले कहीं भी परिवर्तित प्रकृति भी ये ऐसा देश है। मैं इस 80वें जश्न युग में आज़ादी की यहाँ हाजिरी को और पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। बड़े नंबर है वो बात
सुना है वो बात करें, तो दोनों से शुरू ही लौटे हैं। अगर ये बात है तो बात करते देखते हैं, दूसरा का प्रतीक था। कहता हूँ अल्लाह ईश्वर नाम से दुनिया की और अल्लाह से ये भी दुआ अल्लाह नाज़िल जल्सन 80 माह जो में आज़ादी बता रहे हैं, यहाँ से लेकर और देश के पूरे कोने कोने तक जो विदेश के भी मेरे भारत के लोग रहते हैं उन सबको बहुत बधाई। इनसे मैंने एक वर्ड सीखा, सम्मानित मंच और सामयिक, उन्होंने एक वर्ड कहा, मैंने कहने में महसूस कर लिया, उनका सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन। अब सम्मानित मंच और मंच पर जो बैठे हैं उससे भी अति सम्मानित पूरे मेरे सामने बैठे हैं। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं जो सब मंच पे बैठने वाले लोग हैं। महाराज आज 2-3 अखबार वाले आए, उनको कुछ बयान दिए, तो मैंने 4 नारे तैयार किए थे। ये कहा उसने कि इस बार आजादी पर हम ये अहद लें, अखबार के दिल्ली में मुकर्रम में छपा है और बहुत से उसमें नंबर 1, हमें देश को इस आजादी के साथ साथ हमें अशिक्षा से इसे आजादी दिलानी है। शिक्षा के लिए काम कर रहा हूँ 43 साल से, जहालत से आजादी दिलानी है। बड़ी बेबाकी से मैंने ये कह दिया। जब नाम आया कि इसे नफरतों से भी आजाद कराना है तो दिल में बड़ी घबराहट आई। हालात ये हैं इस वक्त जब हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई, तो ऐसा लगता है कि शायद किसी को गाली देती हो। हालांकि अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा बाहर लगा दें तो शायद इससे बड़ा देश नहीं होगा। ऐसे हालात में ऐसे मंच और ऐसे आदित्य कुमार श्रीवास्तव को मेरा सलाम। इस द नीड ऑफ दैट इस वक्त चल रहा है वो हालात हमने कभी नहीं देखे। एक देश का बहुत ही बड़ा जिम्मेदार मुख्यमंत्री वो मदरसों को कहता है क्या आतंकवाद कहते हैं। ये मुझे हैरत है कि यहाँ के इंजीनियर की पता नहीं, यहाँ के शहरी को पता नहीं, यहाँ के किसी बड़े बड़ी एजेंसी को पता नहीं, उसे पता है कि आतंकवादी होते हैं। मुझे तो हैरत है कि उसे सबको पता है कि आतंकवादी को पकड़ सकते। अरे हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे ज्यादा हक हमारा है, सबसे ज्यादा हक हमारा है, सबसे ज्यादा कुर्बानी हमने दी है। हम सफाई नहीं दे सकते, इसकी कुर्बानी हमने दी है। शांति के बाद में हिंदुस्तान हो रही है और आप लोगों को सामान चमन की चांदनी खतरे में है, रात की रानी चमन की चांदनी खतरे में है, रात की रानी हर गली खतरे में है। आगे बोलो ऐ गुलशन हर गली खतरे में है। रह गए नंगे जनाजे नोच डाले कफन, रह गए नंगे जनाजे नोच डाले हैं कफन। अब जमीनों आसमां की सादगी खतरे में। ऐसी लाइट के साथ किरदार को बांधा जाकर इतना बड़ा किरदार है। और एक पंजाबी के पोएट हुए हैं मुनीर साहब, थोड़ी लिखी है, मैं क्यों कर जावा कारे मैं क्यों कर जावा कारे लोकी सजदा काबे नु करदा मेरा सजदा जिधर मेरा यार उधर
होता है, जिधर नहीं पाई उधरी तमाशा करता है। और फिर आगे कहते हैं तेरा सानी कोई नहीं मिलिया। अरे डालो, एक बार डालो, अब डालिए। एक मिनट, हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। भाषण का अंसारी साहब, आपने समाजवादी पार्टी में एक ज़माने काम किया, सोशल वर्किंग भी की है, लेकिन आज जो आपको सम्मान मिला है, इस सम्मान के लिए क्या कहना चाहते हैं? जो आज सम्मान मिला आपको, ये आज जो सम्मान मिला है, हमारे अजित कुमार एडवोकेट, ये भारतीय सोशलिस्ट मंच की ओर से इन्होंने बहुत गहराई से, बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया कि इस सम्मान का कौन लायक है, और ये इनकी मोहब्बत। और आपको कैसा महसूस हो रहा है इस टाइम? मुझे बड़ा खुशी का इजहार हो रहा है कि ये रायत, दुरुस्त रायत, ये जो सम्मान मिला, इससे मैं फूले नहीं समा रहा हूँ। और मेरे अंदर जो एक उम्र दराजी थी, उसके अंदर एक ऑक्सीजन मिला है बहुत बड़ा। तो और इन लोगों ने जो सम्मान दिया है, इनकी पूरी टीम ने, चाहे वो हमारे आज मुशर्रफ साहब जो शिक्षा के एक योद्धा है, सभी इनके साथियों ने जो मान सम्मान दिया है, मैं इनके लिए आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ। इस मौके पर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, पैगाम देंगे? समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि भाईचारे में, कौमी एकजुटता में, एकता में सब कुछ छुपा हुआ है। हम मिलकर नफरतों से लड़ सकते हैं, नफरतों को मिटा सकते हैं। सिर्फ प्यार मोहब्बत का पैगाम देकर नफरतों को खात्मा कर सकते हैं। भारतीय सोशल मंच को इस कार्यक्रम की मुबारकबाद देना चाहेंगे, स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसे जश्न आज़ादी के मौके पर भारतीय सोशल मंच को और इनकी पूरी टीम को दिल की गहराई से